अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। On June 30, 2016, accountant of Zishan company prepared an aging schedule of 98 customers as follows. ठीक है ना, तो डेटा किस तरह गिवन है? टोटल अकाउंट रिसीवेबल है 863,125, नॉट येट ड्यू है 458,975, 1 to 30 डेज पास। जब जून 30 पे खड़े हुए तो नॉट ड्यू कहलाएगा जून, इससे पिछला महीना जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका मई, ये कहलाएगा अप्रैल, मार्च और इससे पिछले के मंथ्स। टू अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सीडेंटली ओमिटेड फ्रॉम दिस स्केड्यूल, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिगार्डिंग दीज अकाउंट्स। पहले कह रहा है आसिफ जावेद, दो कस्टमर है जो रह गए, एक आसिफ और एक साकिब। आसिफ की बात करते हैं, आसिफ का अमाउंट बन रहा है टोटल 210,625 फ्रॉम टू इनवॉइसेस, इनवॉइस नंबर 21 डेटेड मार्च 14 इन द अमाउंट ऑफ 7450, और दूसरी इनवॉइस है मई 9 की जिसका अमाउंट बन रहा है 3175। साकिब पे आते हैं, उसका 9400 अमाउंट बन रहा है दो इनवॉइसेस पे, एक है मई की मई 20 की 3375, दूसरी जून 15 की 6025। रिक्वायर्ड पे आते हैं, कह रहा रिकंस्ट्रक्ट द एजिंग स्केड्यूल कंटेनिंग 100 कस्टमर्स एज ऑफ जून 30, 2016। पहली रिक्वायर्ड कंप्लीट करते हैं, पहले एजिंग स्केड्यूल बनाएंगे। ये हमने बनाया एजिंग स्केड्यूल, ठीक है। पहले सारे अमाउंट कॉपी करूंगा, कितने लिखे हुए भाई 458,975, थोड़ा जूम कर दूं मैं, पहले अमाउंट लिखने, नॉट ड्यू में लिखूं 458,975, यहाँ लिखा मैंने 458,975, ठीक है। दूसरे पे आता हूं, कितना है 236,700, यहाँ लिखूंगा 236,700। थर्ड पे आते हैं 108,350, 108,350, फिर 22,500 60 to 90 डेज वाला, कितना 22,500 22,500, ओवर 90 डेज 36,600, यहाँ लिखा 36,600। 100 कस्टमर डेटा कितना बनेगा टोटल, ये 100 का नहीं, ये 98 कस्टमर का आ रहा है 863,125, 863,125, ये आ गया 98 कस्टमर का डेटा। अब आसिफ जावेद और साकिब मुफीज दोनों का डेटा यहाँ एंटर करेंगे। कैसे एंटर होगा देखो भाई, साकिब की बात करते हैं, आसिफ जावेद सॉरी, पहले आसिफ की बात करेंगे। आसिफ की जो पहली इनवॉइस आ रही है वो आ रही है मार्च और मई की है, ठीक है। मई की पहले देखेंगे कितनी 3175, तो मई कौन सा महीना होगा, ये जून है, पिछला मई होगा, यानी 1 to 30 डेज पास ड्यू वाला मई मंथ कहलाएगा। मई में कितनी की 3175, यहाँ का 3175। उसके बाद मई के बाद दूसरी डेट कौन सी है मार्च 7450, जून मई अप्रैल मार्च, ठीक है ना। ये मार्च की डेट है, मार्च की डेट कितना अमाउंट है 7450, 7450, ये आ गया मार्च का अमाउंट, ठीक है ना भाई। तो ये आगे दोनों एक महीने का आ गया। उसके बाद फिर है साकिब मुफीस, साकिब पे आते हैं। साकिब का अमाउंट कितना भाई देखो, इसकी भी दो इनवॉइस है, एक जून 15 की है जिसका अमाउंट है 6025, तो जून तो करंट मंथ है, नॉट ड्यू कहलाएगा, यहाँ लिखेंगे 6025, 6025 नॉट ड्यू हो गया। जून के बाद अगली डेट है मई, मई कितना 3375, तो यहाँ लिखूंगा जून मई है ना, हाँ एक मिनट, मई और जून पिछला महीना है, तो कितना 3375, यहाँ जाएगा 3375, दोनों महीने का डेटा आ गया। फिर साकिब की दोनों करंट मंथ्स की है, एक जून की और एक मई की, दोनों नियरेस्ट मंथ है। टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ साथ साथ।
ऐड करेंगे इसको, पहले ये 458975 प्लस 6025, 4,65,000 यहाँ लिखा मैंने 465,000, ये क्या नॉट ड्यू का टोटल अमाउंट। फिर आएंगे 1 to 30 डेज पास ड्यू, ऐड करेंगे इसमें, किसमें 236700 में ऐड करेंगे, कितने दोनों अमाउंट ऐड करेंगे 3175 प्लस 3375, कितना आ गया 243250, 243250, बाकी ये एज इट इज आ जाएगा 108350, इन दोनों को ऐड करेंगे अब 22,500 प्लस 7450, कितना आ जाएगा 29,950, यहाँ लिखेंगे 29,950, बाकी एज इट इज आ जाएगा 36600, और ये इनका भी टोटल करेंगे दोनों का 3175 प्लस 7450, 10,625 बनेगा ये, यहाँ लिखेंगे 10,625, इन दोनों की भी ऐड करेंगे 6025 प्लस 3375, 9,400, ये बनेगा 9,400, यहाँ से भी ग्रैंड टोटल करेंगे 100 कस्टमर का, ये हो गया 98 का, ये बाकी 2 कस्टमर का और ऐड करेंगे तो 100 कस्टमर का डेटा बन जाएगा। कैसे करेंगे देखो 9400 प्लस 10 10 6 10 6 25, ये प्लस होगा 9400 प्लस 10 6 25 प्लस 863125, यह जगह 883150, कितना जगह 883150, यहाँ लिख दिया मैंने 883150, यहाँ से भी ग्रैंड टोटल करके देख लो ये सेम आना चाहिए अमाउंट, ठीक है ना, यहाँ से भी देख लेते हैं सेम आ रहा है या नहीं। ओके पहले कितना है 465,000 प्लस 243,250 प्लस 108,350 प्लस 29,950 प्लस 36,600 इक्वल टू 883150 आ रहा है देखिए, ठीक है। टोटली दोनों साइड से यहाँ से टोटल किया तो भी सेम आ रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं परसेंटेज की तरफ, तो यहाँ बी में जो लिखा हुआ है परसेंटेज कह रहा है कंप्यूट एस्टिमेट बैड डेट्स द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ईच एज इज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल। पहले कह रहा है नॉट ड्यू पे लगेगा 2%, यहाँ लिखा मैंने नॉट ड्यू पे कितना परसेंट है 2%। अगला क्या है 5% है 31 to 60 डेज पे, यहाँ लिखूंगा मैं 5%। उसके बाद क्या है नेक्स्ट 10% है, फिर यहाँ आएगा 10%, फिर क्या उसके बाद 25%, यहाँ लिखेंगे हम 25%। उसके बाद क्या है 40%, यहाँ लिखेंगे 40%। सारी परसेंटेज लिख दी, फिर अमाउंट पे आएंगे नॉट ड्यू, कितना नॉट ड्यू भाई नॉट ड्यू 465,000 और 1 to 30 डेज पास ड्यू का टोटल कितना आ रहा है 243,250, इसका आ रहा है 108,350, इसका आ रहा है 29,950, इसका आ रहा है 36,600, ठीक है। ये आ गया टोटल रिसीवेबल का भी कितना बन रहा है 883150, ठीक है ना। सब पे लगेगा रेट तो अमाउंट आ जाएगा।
रेट कैसे लगेगा, कैलकुलेट करते हैं रेट। मैंने बंद क्यों कर दिया कैलकुलेटर? सर ये इन सब का टोटल आया नीचे 880। हाँ रिसीवेबल का टोटल है खाली, ठीक है ना, ये सारे रिसीवेबल का टोटल ऐसे लिखा हुआ है। अब रेट लगाएंगे 465,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 9,300 बना, यहाँ लिखूंगा 9,300, सही है। 465,000 का 2%, फिर 1 to 30 डेज पास ड्यू पे कितना लगेगा 5%, तो लिखा मैंने 243,250 मल्टीप्लाई बाय 5%, 12,163, ये आ जाएगा 12,163, 2.5 राउंड ऑफ करते हैं, फिर 108,350 मल्टीप्लाई बाय 10%, ओहो 90 लिख दिया मैंने, तो वैसे भी कितना आएगा 10835, 10% जब भी निकालते हैं एक जीरो कम कर देते हैं, 10835, 10,835, फिर निकालेंगे 25%, 29950 मल्टीप्लाई बाय 25%, 7488, 7488, बल्कि 875 लिखा था ना, 7487, तो 2 पॉइंट में आ रहे थे, हम उसको दोनों को पॉइंट में ले लेते हैं, 7487.5, और इस बार इसमें आ रहा था ना, इस राउंड ऑफ किया था हम लोगों ने सेकंड वैल्यू को, आई थिंक इसमें क्या था 2.5 थी, 2.5 था ये था, चेक कर लूं भाई, गलत ना कर दूं भाई, 243,250 मल्टीप्लाई बाय 5%, मल्टीप्लाई बाय 5%, हाँ 1216 2.5, तो राउंड ऑफ करके दोनों वन में आ जाएगी, इसलिए उसको ऐसे रहने देते हैं, फिर 36600 मल्टीप्लाई बाय 40%, 14640, तो यहाँ लिखूंगा मैं 14640, फिर सबको ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा भाई देखो, सबको ऐड करता हूँ, पहले इसको यहाँ लिखूंगा, इधर एक कॉमा भी लगेगा, ठीक है जी, 14640 प्लस 7487.5 प्लस 10,835 प्लस 12162.5 प्लस 9300, 54,425, यहाँ लिखेंगे 54,425, ये आ गया टोटल अनकलेक्टेबल, ठीक है, अनकलेक्टेबल अमाउंट है, रिसीवेबल पे रेट लगता है, अनकलेक्टेबल अमाउंट आते हैं, सबका टोटल क्या, टोटल अनकलेक्टेबल आया, इसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट आइडिया लेस करेंगे, तो भाई क्या लिखा हुआ है, compute bad debt following year 2 we were adjusting entry to record the bad debt expense on June 30, 16, allowance for bad debt account has a balance of rupees 15,000 before adjustment, ठीक कितना बैलेंस है 15,000 बिफोर एडजस्टमेंट, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है जब कुछ मेंशन ना हो, तो 15,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्या हो जाएगा माइनस, हम करेंगे 15,000 माइनस कितने में से 54,000 में से, 54,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000, 39,425, यह जगह 39,425, यह जगह आपका एडजस्टेड बैलेंस, इससे बनाएंगे आप एंट्री, क्या एंट्री बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 39,425 से, ठीक है ना, 39,425 से, 39,425 से बन गई एडजस्टिंग एंट्री। कंपनी का नेम क्या था, कंपनी का नेम था जीशान कंपनी, तो यहाँ लिखेंगे आप जीशान कंपनी,
ऊपर भी कहीं आ रही है? नहीं तो क्या करें? जिशान कंपनी, यहाँ लिखेंगे आप जिशान कंपनी। ठीक है जी, ओके भाई, यहाँ भी लिखा। फिर आते हैं बैलेंस शीट, लास्ट पार्ट है हमारा। क्या बनाएंगे? जीशान कंपनी बैलेंस शीट पार्शल। डेट कौन सी है? 2016 जून 30। तो 2016 डेट है जून 30। रिक्वायर्ड है ना? नहीं है, लास्ट में देखो, अलाउंस बेटर बिफोर एडजस्टमेंट। अच्छा, बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है, ओके, फिर बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, बैलेंस शीट रिमूव कर दूंगा। फिर दो चीज और बाकी है, वो करेंगे कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये। अब रिक्वायर्ड है लास्ट पार्ट, डी पार्ट, प्रिपेयर जनरल एंटायर एंट्रीज टू राइट ऑफ द ओवर 90 डेज पास ड्यू अकाउंट। जो 90 डेज पास ड्यू अकाउंट है उसको क्या करें? राइट ऑफ करना है। तो भाई राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? इसे डेटा उठा लूंगा, कॉलम चाहिए मुझे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, जनरल राइट ऑफ की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, पहली राइट ऑफ की एंट्री है अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वैल्यू कितनी है भाई आपके पास राइट ऑफ की? ओवर 90 डेज, राइट ऑफ द ओवर 90 डेज पास ड्यू अकाउंट। ठीक है ना, ओवर 90 डेज पास ड्यू अकाउंट कितना है भाई हमारे पास? जो ऊपर बना है उसी में चेक कर लेते हैं। तो ओवर 90 डेज अकाउंट का बैलेंस कितना है? 36,600। ये टोटल राइट ऑफ हो गया। तो अलाउंस ऑफ बैड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट इस अमाउंट से बन जाएगी 36,600 से। राइट ऑफ किया इसको। ठीक है, और क्या कह रहा है लास्ट में? कि रिकवर्ड ऑफ 50% ऑफ द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। तो जो राइट ऑफ उसकी रिकवरी की एंट्री बनाए कि सब 50% क्या हुआ? रिकवर हुआ। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड रिकवर्ड रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। कितना? 50%। सामने लिख देता हूं मैं, 36,600 मल्टीप्लाई बाय कितना? 50%। कैलकुलेटर भी देखते हैं कितना बन रहा है। 50% क्यों निकालें? लिखा है सवाल में, ये लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ 50% ऑफ द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। जो राइट ऑफ उसका 50% क्या हुआ? रिकवर हुआ। तो कितना रिकवर हो रहा है भाई? 36,600 मल्टीप्लाई बाय 50%, 18,300। तो रिकवरी की एंट्री बनेगी 18,300 से, 18,300 से रिकवरी की एंट्री बनेगी।